स्मृति ईरानी अब सांसद हैं। कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं। उससे पहले एक्टिंग करती थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वरानी का रोल करने के लिए उन्हें याद किया जाता है। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू हुआ। यहाँ उन्होंने बताया कि उन्हें अपना बच्चा खोने के बाद भी एकता कपूर के शो की शूटिंग के लिए जाना पड़ा, क्योंकि सबको लग रहा था कि उन्होंने मिसकैरेज का ढोंग किया है। स्मृति ईरानी नीलेश मिश्रा के साथ द स्लो इंटरव्यू कर रही थी। यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन और करियर के तमाम पहलुओं पर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम मिला। पहले साल उन्हें 1800 रुपए प्रतिदिन के मिलते थे। 2 शिफ्ट कर रही थी। पहली शिफ्ट में रवि चोपड़ा की रामायण शूट करती थी। इस शो में वो सीता और लक्ष्मी का रोल करती थी। दूसरी शिफ्ट में एकता कपूर का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग करती थी, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए स्मृति ने बताया कि उन्हें टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए समझ आया कि इंसानियत क्या होती है। नीलेश मिश्रा के साथ बातचीत में स्मृति कहती हैं, रामायण में सीता के पात्र का आप कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते। सास भी कभी बहू थी में 50 लोगों का परिवार है, तो सीन मूव कर सकता है एक एक्टर से दूसरे एक्टर पर। मुझे एहसास नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सेट पर थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे घर जाने दो आज। बड़ा सा सीक्वेंस था। मैंने कहा मेरा शॉट पहले ले लो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा। जब तक उन्होंने मुझे छोड़ा तब तक शाम हो गई। बताया गया कि फला फला जगह जाओ, सोनोग्राफी कराओ। मैं 4 बंगला के मार्केट में थी। बेटा जोर घर पर था अकेला, जुबीन थे नहीं देश में। वहीं मार्केट में मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। मुझे याद है बारिश हो रही थी। मैंने ऑटो रोका, कहा मुझे एक गली वाली क्लिनिक में ले चलो। ऑटो वाला देख रहा ये तो तुलसी है। मैं गई हॉस्पिटल। नर्स दौड़ कर आई, बोली ऑटोग्राफ दीजिए। मेरी ब्लीडिंग हो रही है और मैं ऑटोग्राफ दे रही हूँ। मैंने कहा एडमिट कर दोगे, मुझे लगता है मेरा मिसकैरेज हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ सब हो जाएगा। रात को मुझे फोन आता है कि कल काम पर आ जाइए। मैंने बोला मैंने आपसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मेरा अभी मिसकैरेज हुआ है। जवाब आता है कि कोई बात नहीं, 2 बजे की शिफ्ट में आ जाइए। मेरा दिन 2 भागों में था। आधा रवि चोपड़ा की रामायण के लिए था, आधा बालाजी की कभी सास भी कभी बहू थी के लिए था। सुबह 7 बजे वाली शिफ्ट रवि चोपड़ा की थी। दोपहर वाले ने बोला कि 2 बजे आ जाइए। मैंने रवि चोपड़ा को फोन किया रात को 10 बजे। उन्हें बताया कि रवि जी ऐसा हुआ है, सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, मैं 8 बजे आऊं तो चलेगा। रवि चोपड़ा ने जो कहा वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है बच्चा खोने का मतलब क्या होता है, तुम अभी उस चीज से गुजरी हो, कल आने की जरूरत नहीं है। तब मैंने कहा रवि जी संडे का एपिसोड है, सीता रिप्लेस नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने कहा मैं कर लूंगा, तुम्हें आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं 2 बजे जा रही हूँ वहां पे, वरना मुझे निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा उनका पता नहीं मेरा पता है, मेरे यहाँ आने की जहमत नहीं उठाओ। अगर 2 बजे वहां जाना है तो मेरी शिफ्ट में नींद लो, आराम करो। मुझे पता था कि उस आदमी को मेरी जरूरत थी। जब मैं वापस बालाजी गई तो किसी को एक्टर ने एकता कपूर से कह दिया कि ये तो ढोंग है, जिसका बच्चा मरता है वो काम पर आता है क्या। वो नहीं समझे कि मैं लौटी हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। 2001 की बात है, मुझे घर का EMI भरना है। सिर पर तलवार लटक रही है। मेरा प्रोडक्शन वाला जानता है कि मैं इन चीजों से गुजरी हूँ, उसने बताया होगा, मगर प्रोड्यूसर को लगता है कि ये ढोंग है। मैं उस दिन की शूटिंग करके चली गई। अगले दिन अपने मेडिकल वाले कागज लेकर एकता कपूर के पास गई। बताया कि ये ढोंग नहीं है। वो बड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। कहा कि ये सब मत दिखाओ। मैंने कहा अगर आपने किसी के झूठ पर विश्वास कर लिया हो तो ये उसका प्रमाण है। बच्चा बचा नहीं है, वरना वो भी दिखा देती। एकता कपूर की कंपनी है बालाजी टेलीफिल्म्स। वही कंपनी क्योंकि सास भी कभी बहू थी को प्रोड्यूस कर रही थी। हालांकि एकता कपूर और स्मृति ईरानी के संबंध आज भी अच्छे हैं। स्मृति का कहना है कि एकता ने उस दिन जो भी किया वो अनजाने में किया, क्योंकि उन्हें किसी ने झूठ बोल दिया था। अगर उन्हें पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करती, इसलिए वो मेडिकल के पेपर्स देखकर असहज हो गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।